दोस्तों, आज मैं मृत्यु के बारे में बता रहा हूँ। मृत्यु क्या चीज़ है, मृत्यु विषय क्या है, मृत्यु है क्या। अपन प्रकृति में डेली प्रतिदिन देखते हैं कि हर स्टेज में मृत्यु होती रहती है और जन्म होता रहता है। हमेशा कोई न कोई मृत्यु होती रहती है, जन्म होता रहता है। अपन देखें तो देखो, 2019 की मृत्यु हुई तो 2020 आया, 2020 की मृत्यु हुई तो 2021 आया। ठीक इसी तरह मनुष्य जन्म में भी अपन देखें तो मनुष्य जन्म में भी अपन देखें तो जीव का गर्भावस्था खत्म होती है तो उसका जन्म होता है। मतलब गर्भावस्था की मृत्यु होती है तो उसका जन्म होता है। फिर वो बालक अवस्था में आता है और बालक अवस्था खत्म होती है, मतलब कि बालक अवस्था की मृत्यु होती है तो उसकी किशोर अवस्था आती है। और किशोर अवस्था की मृत्यु होती है तो उसका बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापा की मृत्यु होती है तो वो पूरा शरीर छोड़ता है। तो इस तरह से केवल ये शरीर छोड़ना ही मृत्यु नहीं है। आदमी जीवन में 3-4 स्टेप पर भी ये मृत्यु होती है। जैसे बालक अवस्था की मृत्यु हुई तो वयस्क अवस्था आई, वयस्क अवस्था की मृत्यु हुई तो बुढ़ापा आया, बुढ़ापा की मृत्यु हुई तो पूरा शरीर छोड़ा। तो इस तरह से अगर मनुष्य तीनों स्टेप पार कर ले, जैसे किशोर अवस्था की मृत्यु होने के बाद एडल्ट में आता है, वयस्क अवस्था में आता है, और वयस्क अवस्था की मृत्यु होने के बाद बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापा की मृत्यु के बाद पूरा ही मर जाता है, शरीर छोड़ देता है। तो ये तीनों अवस्था पार करने के बाद अगर मनुष्य की मृत्यु होती है तो वो मृत्यु दुखदायी नहीं होती है। तो इस तरह से अपन समझ सकते हैं कि प्रकृति में हर स्टेज पे मृत्यु होती रहती है और नया जीवन होता रहता है। तो ये प्रकृति का नियम है। ठीक इन्हीं तरह सृष्टि की भी जैसे उत्पत्ति होती है और प्रलय होता है, उत्पत्ति और प्रलय। और ठीक इसी तरह रात की मृत्यु होती है तो दिन आता है, और दिन की मृत्यु होती है तो रात आता है। ये प्रकृति का नियम है। और यह मृत्यु एक तरह से अवस्था है, तो इस पर आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा शौक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, एक तरह की स्टेज है और कुछ नहीं है मृत्यु। जय हिंद, जय भारत।